अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री कुलदीप जी शर्मा जी को बुलाती हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अम्बिका जी, आपके दोनों भजन आप बहुत अच्छे लगाए, बहुत अच्छा आनंद आ गया। धन्यवाद जी। और भी मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम सर्वप्रथम गुरु वंदना करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं ततमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय। अभी आज का कार्यक्रम हम एक सुंदर भजन से शुरू करेंगे। उसके लिए मैं आमंत्रित कराऊंगा प्रेम जी को। प्रेम जी अभी थी। प्रेम। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। हाँ हाँ जी प्रेम जी। हाँ जी जय हाँ जी, गुरुदेव, हाँ जय जी। गुरुदेव प्रेम जी। हाँ हाँ हाँ, आप हाँ जी, आप भजन के लिए आमंत्रित हैं। आप भजन से शुरुआत कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, आत्म ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, आत्म ज्योति गाने वाला कोई नहीं, भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं, भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, माया के वो बंधन तोड़े प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े, माया के बंधन तोड़े प्रभु चरणों से प्रीति जोड़, सारे दुख को मिटाने वाला कोई नहीं, सा दुख को मिटाने वाला कोई नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, उपनिषदों की कथा सुनावे मेरे मन की व्यथा मिटावे, उपनिषद की कथा सुनावे मेरे मन की व्यथा मिटावे, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, सारे भरम मिटाने वाला कोई और
गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। जीव ईश्वर रूप समझावे, सचजित आनंद रूप बनावे। जीव ईश्वर रूप समझावे, सचचित आनंद रूप बनावे। जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं, जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं। सारे दुख से पार लगाने वाला कोई नहीं, भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराल कोई और नहीं, गुरुदेव से निराल कोई और नहीं। आत्म वो तो आत्म ज्ञान करावे, हृदय का अज्ञान मिटावे। वो तो आत्म ज्ञान करावे, हृदय का अज्ञान मिटा। भव का बंध छुड़ाने वाला कोई और नहीं, भव का बंध छुड़ा वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। आत्म ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं, आत्म ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। वो तो आत्म ज्ञान करावे, हृदय का अज्ञान मिटावे। वो तो आत्म ज्ञान करावे, हृदय का अज्ञान मिटा। भव का बंध छुड़ाने वाला कोई और नहीं, आत्म ज्ञान कराने वाला कोई और नहीं। भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं, भव से पार लगाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला को और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे सतगुरु के तुम गुण गाओ, ऐसे सतगुरु के तुम गुण गाओ। भक्तों इनको शीश निवा, भक्तों इनको शीश निवाओ, भक्तों इनको शीश नवाओ। बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, आत्म ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं। ये सत्य बात है। हमने हमारे ऊपर अज्ञानता के पर्दे जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं। हमने अपने आप को देह मान रखा है। हमारे को देह से, हमारे को जीव बुद्धि से ब्रह्म बुद्धि देने वाले गुरु भगवान ही हैं। और हम दुनिया में कुछ भी पालें, कितनी भी धन दौलत पालें, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें संतोष नहीं मिल सकता। और जो आनंद प्रभु नाम में है, वो उसमें है, वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। और उसके अंदर सच्चा आनंद है। और उस आनंद में आदमी जब डूब जाता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ और बाकी कुछ भी हासिल कर लो तो कमी रहेगी, बस इस ज्ञान के बाद कुछ कमी नहीं। आपने बताया है, जैसे बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया कि गुरु में बंदरों से छुपाते हैं। उनके चरणों में जिस नीति हो जाए, आस्था हो जाए। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, वो आप देख लीजिए। अंबिका जी, मैं देख लूं साथ साथ में। हाँ जी। हमें गुरु भगवान ने गुरु उपनिषदों का सार बताया है। हमारे आज के दिन में किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि गुरु के हम उपनिषदों को, वेदों को पढ़ें। लेकिन गुरुदेव
जो हमें थोड़े शब्दों में बता देते हैं ये उपनिषदों का सार है। और उनके आगे, उनके जो आस्था रखता है, उनके आगे शीश नवाता है, उनको मानता है, उनके वचनों को मानता है, उससे महान कोई नहीं है। वो उसने अपने आप को पा लिया। जिसने अपने आप को पा लिया, अपने आत्म, अपने स्वरूप का पहचान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैंने आपका भजन रिपीट नहीं किया, मैंने सार बताया। धन्यवाद। जय गुरु। और प्रेम जी, आप इतने अच्छे भजन सुनाते हैं तो आप जुड़ते रहा करो। आपकी बेटी कहाँ है आजकल? प्रेम जी। आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, उन बेटी के एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई में। हाँ हाँ, उतना वो इतना अच्छा बना दिए हैं, उतने अच्छे भजन होते हैं तो उनको जरूर आना चाहिए। ठीक धन्यवाद। ठीक, उसको बोलूंगी थोड़ा टाइम देगी। थोड़ा सा ना, थोड़ा फ्री हुए हम, घर बन, आपको पता है 2 साल से परेशान थे, अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। हाँ ठीक ठीक है। अच्छा जी। हाँ हाँ। अभी मैं अंबिका यादव जी से मेरा अनुरोध है कि गुरु भगवान की वाणी हमें श्रवण कराएं। हाँ जी, जरूर। आज हम गुरु भगवान जी का प्रवचन करेंगे। स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आज हम श्री गुरु भगवान जी के अमृतमयी वाणी नागपुर प्रवचन 8 भाग 1 को सुनेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी बैठते ही विनोबा जी की याद आई। वो कहते जीवनम सत्य शोधनम, सत्य का शोधन। शोधन क्या होता है? शुद्ध करना, साफ करना, शोधन करना, अलग करना। तो जीवन का शोधन करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या प्रयोजन है जीवन का, लक्ष्य क्या है, ये सब शोधन करना। बिना शोधन के सहज जो आपको लगता है प्रिय, उसे माने जा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे जो पसंद है वही खा चलते हैं, जो पसंद है वो कर चलते हैं, उन्हें बहुत लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता। यद्यपि पशुओं में भी यही बात है, पर भगवान ने उनको गिफ्ट में कुछ चीज दे दी है। उनकी नाक को जो प्रिय नहीं लगता वो नहीं खाते। नाक को प्रिय लगता है, खा लेते हैं, जबान को प्रिय लगता है। ज्यादा उन्हें ज्ञान नहीं है कि इससे लाभ होगा कि हानि होगी, पर प्रकृति ने ऐसा दे दिया है कि वो जहरीली चीज खाते ही नहीं। तो कुछ चीजें हमें प्रकृति ने दे दी है, कुछ चीजें हमें संस्कृति ने दी हैं, और कुछ चीजें न प्रकृति देती है न संस्कृति देती है। उसके लिए तो हमको गुरु की और अध्यात्म की आवश्यकता है। प्रकृति से आपको शरीर मिल गया,
प्रकृति से बचपन से जवानी मिल जाती है, जवानी से बुढ़ापा मिल जाता है और बुढ़ापे से मृत्यु मिल जाती है। ये प्रकृति से मिल जाती है। और कैसे मरना, किस काम के लिए मरना, ये संस्कृति से मिल जाता है। देश के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए मरना पड़े तो मर जाना, शरीर छोड़ना पड़े छोड़ देना, धन छोड़ना पड़े छोड़ देना, ये जो हिम्मत आती है वो संस्कृति से आती है, शिक्षा से। पर इन सब से मुक्त होना संस्कृति से नहीं आता, मुक्त होना प्रकृति से नहीं आता। मुक्त होने का अनुभव इन सब चुनावों से रहित होना, प्रकृति से, विकृति से, लाभ से, हानि से, मिलने से, बिछुड़ने से, इन सब से मुक्त होना, फ्री हो जाना, जैसे कुछ है ही नहीं, इनका कोई मूल्य ही न रह जाना। इतनी बड़ी सृष्टि जिसके होने न होने की चिंता ही न रह जाना। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रलय न व्यथन्ति च। प्रलय का स्मरण करके भी कि एक दिन ये नहीं रहेगा, तो भी ज्ञानी के अंदर व्यथा नहीं है, पीड़ा नहीं है, चिंता नहीं है। क्योंकि एक ऐसी वस्तु है जिसके जान लेने पर, जिसके पा लेने पर इसके होने न होने का महत्व खत्म हो गया। अब इस सत्य को जो हमने पहले पढ़ा, उस सत्य का हम अनुभव भी कर रहे हैं, पर हम आपको अनुभव कैसे दें? शब्द दे सकते हैं। जो मुझे अनुभूति हो रही है कि ये सारी सृष्टि रहे या न रहे, एक ऐसी वस्तु हमें प्राप्त है जिसको जानते ही पाते ही सारी सृष्टि का महत्व ही चला गया, इसकी हानि का भय चला गया। उस सत्य का पता चलना अपने आप में बड़े महत्व का है। इसी को कोई भगवान कहता है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अब ये चौपाई तो मेरी लिखी नहीं है, पर इस चौपाई का सत्य हमें पता चल गया। ये चौपाई अब मेरी विश्वास की चीज नहीं है, मैं कोई इसको मानता ही हूँ क्योंकि हमारे गुरुओं ने कही है, या हमारे देशवासी की कही है, या हम इस रास्ते के लोग हैं इसलिए उसकी पुष्टि करते हैं। जैसे राजनीति वाले अपनी पार्टी को अच्छा कहते हैं, अपनी जाति के लिए कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, ऐसे ही हमारा भी कोई ग्रुप है जिसके कारण हम ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जाने जग जाए हेराई। जिसके जानने पर जगत जगत नहीं रहता, हेरा जाता है माने जगत जगत नहीं रहता, एक ही रह जाता है, एक ही सत्य दिखने लगता है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वं मृणमयम विज्ञातम स्याद, वाचारम्भणम विकारो मृत्यु के तेव सत्यम। जैसे मिट्टी से बने हुए, ये शब्द याद रखना, क्योंकि हम भी जब सुना करते थे तो लगता था सब मिट्टी से थोड़ी बने, पर यहाँ शब्द है यथा एकेन मृत पिंडेन, जैसे एक मिट्टी से बने हुए सब बर्तन
संख्या में अनेक, नाम अलग, रूप अलग, उपयोग अलग, एक मिट्टी से बने, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग रूप हैं, छोटे बड़े हैं, पर मृत्तिका इत्येव सत्यम, उनमें सत्य एक है। तो सब यहाँ अभिप्राय है, मिट्टी को जान लेने पर सब नाम की चीज कोई सच्ची नहीं है, सब नाम की चीज एक ही है। इसी तरह से जिसके जानने पर, ये तो उदाहरण है मिट्टी का, बर्तनों का, लोहे का, औजारों का, पानी का, लहरों का, खाण का और खिलौनों का। एक शक्कर से पर्वों में बहुत चीजें बना लेते हैं, ऊंट, सुअर, कुत्ता, घड़ा, घोड़ा शक्कर के बना लेते हैं। फिर कोई घोड़ा खाता है, कोई गधा खाता है, कोई सुअर को खा जाता है, कोई मयूर को खाता है। बच्चे लड़ेंगे, हम मयूर लेंगे, बस सत्य एक है। ज्ञानी की आंखें फूट नहीं जाती, ज्ञानी को जगत दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है, ऐसा नहीं। जैसे इन बर्तनों के आकार दिखते हुए भी उनमें एक सत्य दिखाई पड़ने लगा, ऐसे ही इस जगत के रहते, व्यवहार के रहते, काम काज करते, जिसको एक दिखाई पड़ने लगे। अब देखो, अभी देखो, तुमको ये सब दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। बात तो इतनी सी है। इनमें एक ही सत्य जैसे मिट्टी बर्तनों में दिख जाती है, ऐसे ही इसमें एक नहीं दिखता। बल्कि सच बताएं, अनेक संप्रदाय उस एक का विश्वास करते हैं, उस एक को सब में देख नहीं पा रहे हैं। उस एक को जो सब में देख लेता है, चाहे उसे इस सब में देखे, चाहे अपने को सब में देखे, चाहे तुमको सब में देखे, एक को सब में देख ले, सबको एक में देख ले, समझो वही देखना जानता है। इतनी सी बात है। अब आप मेरी बात सुन रहे हो ना? बस क्या मेरे बोलने मात्र से आपको ये दिखने लगा क्या? ये ठीक है कि मेरा उदाहरण आपको दिख रहा है, मिट्टी और घड़ा उदाहरण दिखता है, लोहा और औजार समझ आता है, पानी और लहरें समझ आती हैं, सोना और गहना समझ आते हैं, खाण और खिलौने समझ आते हैं। पर यहाँ एक एक में सब, सब में एक। विश्वास कर रहे हो मेरी बात को कि अनुभव भी कर रहे हो? बात इसीलिए ऐसा श्रोता जो इसको समझना चाहे, ऐसा गुरु जो इसे समझाना चाहे और कहीं ये बात समझ में आ जाए, फिर सब जो मैं कह रहा था, सब ना रहे तो एक वैसा ही रहता है, सब रहें तो भी एक ऐसा ही रहता है। उस एक को खत्म करने का कोई उपाय ही नहीं है, सबको बचाने का कोई साधन नहीं है। चाहे देर हो, अंधेर नहीं है, चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सब न रहने वाले हैं। और एक सब खिलौनों में, सब औजारों में, सब बर्तनों में एक
रहता था, रह रहा है, रहेगा, उसका विनाश होता ही नहीं। उदाहरण में दी गई मिट्टी का नाश हो भी जाए, उदाहरण में दिए गए लोहे का नाश हो भी जाए, उदाहरण दिए हुए सोने का भी एक दिन अभाव हो भी जाए, पानी, लहरों में रहने वाले पानी का भी एक दिन नाश हो जाए, पर हम जिस एक की बात करते हैं उसका नाश कोई कर नहीं सकता। वो एक अकाल पुरुष है, एक कालातीत है, उसका नाम सच्चिदानंद है, उसका नाम परब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम आत्मा है जो नष्ट होता ही नहीं, उसका व्यय होता ही नहीं। बिजली व्यय होती है, बल्ब जलते हैं, राड जलते हैं, पंखे चलते हैं तो बिजली का व्यय होता है, खर्च हो जाती है, टोटा पड़ जाता है बिजली का। यदि बिजली का टोटा न पड़ता होता तो मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये बिजली वाले बिल किसके हिसाब से भेजते, कितना खर्च की है, आपने कितनी बिजली खर्च की है, पता चल जाता है। तुमने इतने दिन दुनिया चलाकर इतने दिन दुनिया में जिए तो ब्रह्म कितना खर्च हो गया। तुम्हारे जीने से ब्रह्म खर्च होने लगा, जैसे लाइट के होने से बिजली खर्च होने लगी, पंखा के चलने से बिजली खर्च होने लगी, तो दुनिया के होने से ब्रह्म थोड़ा थोड़ा खर्च होने लगा। आप अपने धर्म ग्रंथों के शब्दों पर ध्यान दीजिए। पढ़े लिखे लोग हो, एक शब्द होता है अव्यय। ये परमात्मा अज है, अव्यय है। अव्यय माने कितना यूज किया जाए, कितना उपयोग कर लिया जाए, कितने जन्म ले लिए जाएं, कितने रोज, लेकिन ब्रह्म जरा भी खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता। ऐसे ब्रह्म को मैं रूप से जान लेने पर शर्त है, ऐसे अव्यय को, विभू सत्य को, जो शब में है, उसको जो मैं के रूप में ढूंढ लेता है, खोज लेता है, फिर उसे कुछ जानना पाना बाकी नहीं रह जाता। आप सुनते हो, ये बहुत खुशी होती है मुझे। लोग पूछते हैं, अब देखो मुझे अब कोई प्रश्न नहीं रह गए, कोई प्रश्न नहीं, कुछ जानने को बचा ही नहीं। इसीलिए ये भी कहा है, एकेन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, कुछ खोने का भय नहीं रह जाता, क्योंकि और सब है क्या जो खो जाए, और सब दिखता है ही नहीं, दिखता है, बर्तन दिखते हैं, उनके खोने से मिट्टी का क्या। मैं तुम्हारी खोपड़ी से नहीं पूछता, तुम्हारी खोपड़ी से तो मकान खोने से कुछ खोएगा, तुम्हारी खोपड़ी से तो बर्तन मिटने से कुछ खोएगा। मैं मिट्टी को खोपड़ी दे के पूछता हूँ, मिट्टी को अपनी अकल दो, उससे पूछो कि घड़े के न रहने से तेरा क्या, घड़ा के होने से तेरा क्या, और घड़े के होने से तू क्या, इनके सबके मिटने से तेरा क्या बिगड़ गया, उससे पूछो। उदाहरण जितने हैं, उन उदाहरणों की कसौटी में जिस दिन तुम खरे उतर गए कि इसके होने से मेरा क्या, इनके न होने से मेरा क्या,
और सबके होने न होने से मेरा क्या। जिस दिन मैं को इस सत्य के रूप में पालोगे उस दिन तुम स्वयं ब्रह्म हो। पर तुम तो खिलौना बन के जी रहे हो, बिना सत्य का खिलौना, बिना खाण का खिलौना, बिना लोहे के औजार, बिना पानी की लहरें, बिना सोने के गहने, बिना मिट्टी के भांडे हैं, अर्थात बिना सत्य का संसार है। संसार है, सत्य एक अर्थ में नहीं है। जगत है, एक नास्तिक से पूछो, जगत को इनकार नहीं करता, पृथ्वी को इनकार नहीं करता, सूर्य चांद को इनकार नहीं करता, इनकार करता है सिर्फ भगवान को। पूछ लो किसी से, तुम्हें भी डाउट है, संसार के होने में कोई डाउट है, कोई संशय है? इसमें तो 100% क्लियर हो कि ये है। भगवान के विषय में 1% भी सबूत है? आजकल जब मैं बोलता हूं तो जरा लगता है बहुत अभिमान है मुझे। अभिमान बिल्कुल नहीं है। उस सत्य को मैं देखता हूं, जैसे मिट्टी में बर्तन नष्ट होंगे, मिट्टी नहीं, इसमें कौन सा अभिमान है। औजार नष्ट होते हैं, लोहा नहीं, लहरें नष्ट होती हैं, पानी नहीं, इसमें क्या कठिनाई है। मैं इसलिए थोड़ा जोर से बोलता हूं कि तुम्हारी दृष्टि में सब है, सिर्फ नहीं है भगवान। सबको देख रहे हो, सिर्फ विश्वास कर रहे हो भगवान का। भगवान का सिर्फ विश्वास, कहीं अता पता नहीं। संसार का विश्वास करते हो? नहीं, संसार को तो मैं देख रहा हूं। संसार का मैं विश्वास नहीं कर रहा, संसार मुझे प्रत्यक्ष है। भगवान है नहीं, फिर भी मान लेता हूं। संसार को देखकर कुछ दुख, कुछ चिंता, कुछ समस्या है। सुना है किसी साधु महात्मा पंडित से कि इससे वो बचाएगा। जो समस्या तुम्हारे सामने है, मैं की और मेरे की, मेरा न रहेगा, मैं न रहूंगा, जिसे मैं देख रहा हूं उसे न रहता देख रहा हूं, और जो रहता है उसे मैं देख ही नहीं रहा। आप तो देख रहे हो न रहने वाले को। हम सबकी निगाह में जो दिख रहा है, उसको मैं जाता हुआ, मिटता हुआ देख रहा हूं। अपनी आंखों से मुझे दिख रहा है ये नहीं रहेगा। अपनी समझ से मैं देख रहा हूं एक दिन नहीं रहूंगा। नहीं तो भय क्यों आया मेरे अंदर? किसी गुरु के कहने से भय आया? किसी पड़ोसी के कहने से भय आया? नुकसान का भय मुझे सहज आया, मिट जाने का भय आया, बिगड़ जाने का भय आया, चले जाने का भय आया। जो मेरे पास अनुभव है कि ये है, उसी के लिए मेरा ही अनुभव है कि ये रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। इसलिए मेरे अंदर न रहने का भय गुरु ने नहीं डाला, बल्कि गुरु तो रहने का आश्वासन दे रहा है। फिर भी गुरु का आश्वासन फिट नहीं बैठ रहा। पसंद तो है गुरु का कहना, क्योंकि न रहना हमको पसंद नहीं, रहना पसंद है। इसलिए कोई आशीर्वाद भी दे दे कि तुम जुग जुग जियो, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम में दुख न हो कभी, तुम सदा सुखी रहो, बहुत पसंद है आशीर्वाद। बस आशीर्वाद रह गया, अनुभव तो रहा नहीं।
पंडित आशीर्वाद दे दे, चाहे साधु रहने का आशीर्वाद दे, सुखी रहने का आशीर्वाद दे, कोई नुकसान तुम्हारा नहीं होना इसका आश्वासन दे, प्यारा लगता है। पर आश्वासन देने के बाद भरोसा नहीं होता कि अब कोई नुकसान न होगा। खतरे से बाहर हम नहीं हैं। इसलिए सब कुछ सब करो, सब कुछ सब करो, पर यदि परमात्मा की खोज नहीं की, सब कुछ किया पर जीवन का शोधन नहीं किया, सब कुछ किया परमात्मा की तलाश नहीं की, सब कुछ किया आत्मानुसंधान नहीं किया, सब कुछ किया अपने आत्मा की उपलब्धि नहीं की, तो सारी उपलब्धियां धूल में मिल जाएंगी। पर लौकिक उपलब्धियां हमें थोड़ी देर को नशे की तरह, जैसे शराबी शराब पीकर अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता भूल जाता है, गरीबी भूल जाता है, बोतल ले ली। नशेड़ी आदमी नशे के कारण कई समस्याएं भूल जाता है, इसलिए नशा राहत देता है, नींद राहत देती है। सबको नींद ही तो राहत देती है। नशा, नींद, खेल भी राहत देता है। टेंशन थी, टीवी के आगे बैठ गए, टेंशन थी, दोस्तों में खेलने लगे, उतनी देर को समस्या मेरी खोपड़ी से चली जाती। ये मनोरंजन, ये नशा, ये नींद समस्या का समाधान नहीं है। समस्या भूलते हैं, समस्या का समाधान नहीं खोजते। समस्या का समाधान आत्मा का अनुभव है। इसलिए आत्मानुभव से ही जीवन धन्य होगा। पहले भी इसी से हुआ है। कई लोग कहते हैं कलयुग में क्या उपाय है, वो समझते हैं सतयुग में कोई और उपाय होता है, कलयुग में कोई सरल उपाय होता होगा कलयुग में। इसी तरह कहते हैं कि स्त्रियों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। वो जानते हैं जैसे पुरुषों का कल्याण और तरीके से होता है, स्त्रियों का कल्याण कोई और तरीके से होता है। फिर कोई कहता है विद्यार्थियों का कल्याण कैसे हो। अब ये है कि विद्यार्थी पढ़ाई करे तो सामयिक आवश्यकता है, स्त्री अपने परिवार का ख्याल करे। इस तरह की बातें तो अलग अलग हो सकती हैं, पर जिसको समस्या का समाधान कहते हैं वह एक ही है, परमात्मा का अनुभव, सत्य का अनुभव, सर्वाधिष्ठान का अनुभव। सर्व में जो सत्य है, जिसमें सब बने हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसके रहते सब खो जाते हैं, उस सत्य को ब्रह्म कहो, उस सत्य को कुछ कहो, पर वो सत्य कौन है? अपरोक्षण वो क्या है? वो सत्य मैं है, मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अति सुंदर प्रवचन आज का। गुरु भगवान ने हमें समझाते हैं, गुरु भगवान हमें समझाते हैं कि क्या हम अपनी जब तक हमने अपना आत्मशोधन नहीं किया, कहते सत्य क्या है, सत्य और असत्य के बीच में अंतर बताया है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमने जो सत्य और असत्य, जो जन्म जमानतर से हम पढ़ा हुआ है, जिस असत्य को हम जान रहे हैं, हम अपने आप को दे जान रहे हैं, हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम दे नहीं हैं, हम क्या हैं। हम उस सत्य को जानना है। सत्य को जानना क्या है? सत्य का शोधन। इसका शोधन क्या है
कि दो चीजें अगर मिक्स हो जाती हैं, जैसे गेहूं में कंकर मिक्स हो गया, तो उसको कैसे अलग करेंगे? उसको शोधन करना है, उसको बीनना है, अलग अलग करना है। गुरु भगवान हमें उसको अलग अलग करने का तरीका बता। गुरु भगवान ने हमें बताया कि कुछ चीजें हमें संस्कृति ने दी हैं, कुछ चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं, और जो वास्तविक चीज है, जो हमें अपने आप को जानना है, उसके लिए वो अध्यात्म ज्ञान चाहिए। उसके लिए केस की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। वो गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही ये चीजें हमें बता सकते हैं। एक जो एक सत्य को सब में देख लेता है, या सबको उस सत्य में देख लेता है, वो असली सत्य को जान लेता है। क्या सत्य है? यदि जगत में, गुरु भगवान ने बताया कि जगत में जो भी है सब मिटने वाला है। सिर्फ एक ही चीज है जो है, जिसको कभी को ना मिटेगी ना को मिटा सकता है। वो सत्य है, वो भगवान है। उसी सत्य को हमने जानना है। उसके लिए हमें आत्म शोधन करना है। जिस दिन, भगवान कहते हैं, जिस दिन उस सत्य को, उस ब्रह्म को हम जान लेंगे, उस दिन आप भी ब्रह्म हो जाओगे। आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने जीवन में सब कुछ किया पर परमात्मा की खोज नहीं की, आत्मशोधन नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। और ऐसे ही गुरु भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन की कई समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या है, उसको जानना है। अब काफी उदाहरणों से गुरु भगवान ने ये चीजें बताई हैं, और ये चीजें मैंने मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य क्या क्या विषय हैं, मैंने उसके ऊपर कहा है। लेकिन इसके ऊपर अभिव्यक्ति देंगी हमारे गुरु बहन मीनू गोयल जी। मीनू गोयल जी, आप आमंत्रित हैं अभिव्यक्ति के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम और गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन एवं वंदन। ये वाणी बहुत ही सुंदर थी, तो इसमें मैंने इसको संक्षिप्त रूप से जैसा मुझे समझ आया है मैंने वैसा कोशिश की है। गुरुदेव भगवान अपनी इस अनुपम वाणी द्वारा हमारे अंदर जो सत्य को देखने की शक्ति है उसे प्रकाशित करते हैं, जिससे हमें उस एक तत्व को देखना आ जाए जो सदा सर्वत्र और सब में व्याप्त है। यही जीवन का शोधन है, खोज है, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमारे अंदर अभी निरपेक्षता नहीं है। हम सदा चुनाव में ही विश्वास करते आए हैं, क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं। हमारे भीतर भेद दृष्टि है, और भेद दृष्टि है इसलिए चुनाव है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मुक्त होने का अर्थ है चॉइसलेस हो जाना। संसारी को लगता है कि हमेशा मेरी चॉइस बेहतर हो। ये चुनाव हमारी प्रकृति और संस्कृति पर आधारित होते हैं। बच्चा जो पसंद है वही खाएगा। समझदार पोषण देखकर खाता है। जानवर को प्रकृति ने वह सेंस दिया है जिससे वह जहरीली और खराब वस्तुएं सूंघ कर ही छोड़ देता है। हमें अपना जीवन किस लक्ष्य के लिए लगाना है, ये सारी बातें प्रकृति और संस्कृति के कारण है। पर मुक्ति के उपाय हमें प्रकृति और संस्कृति नहीं, गुरु की वाणी और उन पर हमारी अटूट श्रद्धा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। मुक्ति यानी ऐसा ज्ञान जिसे पाने के बाद हम स्वतः ही चॉइसलेस हो जाएं, किसी के या फिर यूं कहें संसार के होने और न होने का महत्व ही ना रह जाए। यहाँ गुरुदेव तुलसीदास जी की चौपाई का उदाहरण देते हैं। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। इस चौपाई द्वारा वे समझाते हैं कि जागने पर स्वप्न खो जाता है। यह हम सबका अनुभव है।
पर जिसके अर्थात आत्मा के जानने से जग संसार नहीं रहता, एक ही सत्य रहता है। यह हमारा उनके कहने पर विश्वास है, अनुभव नहीं। उदाहरण के तौर पर मिट्टी और उनसे बनी लहरें, मिट्टी और उनसे बने बर्तन, भांति भांति के बर्तन, लोहे से बने औजार, सागर से बनी लहरें, सबका मूल तत्व एक ही है। बर्तन में मिट्टी, औजार में लोहा, लहरों में पानी। ठीक वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में संसार आत्मा स्वरूप ही है, एक ही है। और जो अज्ञानी होता है उसे संसार में सब नजर आता है, पर वह एक तत्व नहीं, क्योंकि अभी उसने बर्तन में माटी देखना नहीं सीखा। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जिसने उस एक को संसार में देखना आ जाए, या उस एक को सब में देखना आ जाए, या फिर निज को सब में देखना आ जाए, तो समझना चाहिए कि उसे ही देखना आया। यस्य पश्यति तस्य पश्यति। जो जिज्ञासु इस ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, कोई संत इसे समझाना चाहे, तभी यह ज्ञान अपरोक्ष होता है। और समझ में आने के साथ ऐसे एक को देखना आ जाता है जो सब में रहने पर भी रहता है और न रहने, सबके रहने पर भी रहता है और न रहने पर भी रहता है। वह अजर है, अव्यय है, अर्थात उसे कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। और जो बाकी सब है, जिनके होने को यह एक देखता है, उसे किसी भी प्रकार से बचाया नहीं जा सकता। जो एक है वह कालातीत है, अकाल पुरुष है, जिसे हम परब्रह्म परमात्मा के रूप में जानते हैं। उसका कितना भी उपयोग किया जाए, उसका व्यय नहीं होता। यही आत्मा का गुण है। इस एक को जानना यानी सब कुछ जानने के समान है। इसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। इसे जानना यानी न कुछ पाने की कामना, न कुछ खोने का भय, क्योंकि सब एक ही है, तो फिर पाना क्या और खोना क्या। जैसे मिट्टी स्वयं को मकान में समझे, और अगर वह मकान टूटे तो क्या मिट्टी ने कुछ खोया? या फिर उस मिट्टी से कोई बर्तन बने तो क्या उसने कुछ पाया? नहीं, वह जस की तस है। हमें स्वयं को इसी कसौटी पर कसना है। इस संसार के रहने और न रहने में मुझ में क्या फर्क आया? इस नित्य और अनित्य में भेद करना आ जाए, तो फिर हम इस सत्य स्वरूप को पालेंगे और ब्रह्मता को प्राप्त होंगे। पर हम तो इसके विपरीत संसार को ही सत्य मानते हैं, क्योंकि यह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हम सब बिना खांड के खिलौने हैं, बिना जल की लहरें हैं। तभी तो हमें बिना परमात्मा के, आत्मा के यह संसार दृश्यमान है। भगवान के होने का हमारे पास साक्ष्य नहीं है, पर संसार के लिए हमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। यही गुरुदेव भगवान की दिव्य ज्ञान हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने में मदद करते हैं। हमें अपने अकाट्य तर्कों द्वारा सत्य से परिचय कराते हैं। हमारी मूल में जो भूल है वह मैं और मेरे की है। मैं जो देखता है वह सदा रहने वाला नहीं है, और इसी से मैं को यह भी पता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा। भय का कारण यही है। गुरुदेव भगवान इसी भय को निकालते हैं जब वे इस नित्य और अनित्य में भेद करना बताते हैं। इसी नित्य को जानना ही जीवन का शोधन है, आत्मा अनुसंधान करना है, उस है की ओर अपनी दृष्टि घुमाना है जो संस्कारवश केवल संसार को ही देखने की आदी हो गई है। यही हमारे जीवन की असल उपलब्धि है। संसार में मिली सफलता हमें थोड़े समय के लिए ही मेरे साथ से बचा सकता है, पर सदा के लिए नहीं। यही बात हमें नींद और नशे और मनोरंजन के लिए भी कह सकते हैं। ये कुछ समय के लिए हमें इस समस्या को भुलाने में तो कारगर होंगी, पर सदा सुखी और आनंद में रहने के लिए हमें उस सत्य का अनुभव करना ही होगा जिसमें सब बने हैं, रहते हैं और लय हो जाते हैं। चाहे फिर वह कोई युग हो, पंथ हो, लिंग हो, कुल वर्ण हो, जाति हो, रास्ता यही है। और वही सच्चा मैं है।
इस मैं का भी मैं है। हमें जो बहता है उसमें नहीं रहना है, जो रहता है उसमें रहना है। जय गुरुदेव। इसके साथ ही मेरे को ये, जब मैंने वाणी सुनी तो मैंने एक पद पढ़ा था जो मुझे इससे बहुत रेलिवेंट लगा, तो मैं आज इसको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर था। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कहाँ कहो कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे मिलाए। जस लवण पड़्यो है सिंधु माही, जही खोजत पावत कछु नाहि। अस जीव ब्रह्म को मिट्यो भेद, संसार भ्रम को भयो निषेध। जस बर्फ रूप अरु जलाकार, दो भिन्न भिन्न देखत न सार। जस खांड खिलौना रूप रंग, बहुभांति कर आकार ढंग। जब खांड गली है मिटा भेद, तब खांड खिलौना एक मेल। जस ताने बाने एक सूत, अस ब्रह्म ही दर से जीव भूत। कहे किसन दास आत्म प्रकाश, जो घट बाहर भीतर आकाश। अब कहाँ कहो कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे मिलाए। जय गुरुदेव। अति सुंदर, इसी के अति साथ सुंदर। अपनी वाणी के वो समाप्त करते ये भी आपने कविता के रूप में पूरे प्रवचन का सार दे दिया। हैं। हाँ, वो धन्यवाद। ये सुना था और फिर उसके बाद कहीं पढ़ा तो लगा एकदम जैसा लग रहा था इसी के लिए बना हूँ। बिल्कुल रेलेवेंट है ये, बहुत खूब, बहुत खूब, रेलेवेंट बहुत। है। गुरु भगवान ने भी यही खुशी कहा। और आज काफी ज्ञानी लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथ एक नए साधक श्रीमती क्या मैं कहूँगा, श्रीमती तो नहीं कह सकता, हमारे साथ एक परम ज्ञानी उषा मुंजाल जी जुड़े हुए हैं। इनको आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप भी आपकी ज्ञान गंगा में आप हमें कुछ नहलाइए। हमें आपके पास ज्ञान ज्ञान का वो खजाना है जो शायद किसी किसी के पास होता है। चाहे हमें आध्यात्मिक के बारे में बताइए, चाहे भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, जैसा भी आपको उचित लगे। जय जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सब भक्तों के बीच में सत्संग सुनने का लाभ ले रही हूँ। आपके साथ मेरा शायद प्रथम मौका है मिलने का। वैसे तो मैं 3-4 दिनों से जुड़ी हुई हूँ। इन भाई साहब का स्नेह है, आत्मीयता है, इनका आदेश हुआ है, तो जैसे प्रभु की भी शायद मुझ पर कृपा हुई है, जो मुझे आप सब से मिलने का सौभाग्य प्रदान किया है प्रभु ने। अभी हमने गुरुदेव की वाणी में बहुत उत्तम सत्संग सुना। वो जिस कोटि के महापुरुष हैं, हम जैसे सामान्य जीवों की बुद्धि वहां पहुंचने में शायद असमर्थ हो जाती है। मेरे से पूर्व भी बहन ने और भैया ने भी, आदरणीय भैया जी और बहन जी ने भी बहुत उत्तम व्याख्या की, अभिव्यक्ति की। तो थोड़ी देर मुझे भी मौका मिला है। इसी प्रसंग में 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी अभी श्री महाराज जी कह रहे थे कि मिट्टी और घड़ा, जल और तरंग, खांड और खिलौने, ये सब एक ही हैं। आकार इनके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक ही हैं। मानो या न मानो,
पर ये बात सही है, नाम रूप ही बदले हैं पर मिट्टी वही है। मानो या न मानो पर ये बात सही है, नाम रूप ही बदले हैं पर मिट्टी वही है। कलर डिजाइन बदले हैं पर मिट्टी वही है। ये भी महापुरुषों का एक कथन है कि हम मानने में चाहे सदियां लगा दें, चाहे दिन लगा दें, और समझने वाला कुछ पल में ही समझ ले कि केवल नाम और रूप ही बदलते हैं, वस्तुतः मिट्टी वही की वही रहती है, जो श्री महाराज जी अभी अपने प्रवचन में सुना रहे थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन महापुरुषों ने ज्यादा समय नहीं लगाया समझने में, लेकिन हमें सुनते सुनते समझते समझते पूरा जीवन लगा दिया। शायद हम पर भी अब कृपा हो गई है या हो जाएगी, हम भी उसी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे उनकी कृपा से। तो एक बार की बात है, कैसे पहुंचेंगे? जब महापुरुष कृपा करेंगे और हम श्रद्धा विश्वास से पूरी निष्ठा से उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। एक बार की बात है इसी प्रसंग में कि किस प्रकार से मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो सकता है, जब हम समर्पित भाव से गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं और उनकी कही हुई बातों के ऊपर पूर्णतया निश्चय कर लेते हैं। एक बार राजा जनक को भी ऐसा ही लगा कि मुझे बहुत समय हो गया सत्संग सुनते हुए, करते हुए, लेकिन मुझे दृढ़ निश्चय नहीं हुआ और मेरा जीवन निश्चिंत और निर्भर नहीं हुआ। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा जीवन भी निश्चिंत हो जाए? जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे कि ये जो यथार्थ बोध जब हो जाता है व्यक्ति को, तो फिर ना मरने की, ना लुटने की, ना रहने की, ना सोने की, ना जागने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ समाप्त हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है, क्योंकि देह से वह विदेह हो जाता है, देह से ऊपर उठ जाता है। तो देह की जो सारी की सारी बलाएं अलाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो जनक जी को भी ऐसा ही लगा, तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुलाई और सबको कहा कि मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए और थोड़े समय में, क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे राजकाज भी संभालना है, थोड़े समय में मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं निश्चिंत और निर्भर होकर के, विदेह होकर के जीवन जी सकूं। तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, किसी ने कोई साधन बताया, किसी ने कोई साधन बताया, लेकिन उन साधनों में विलंब तो होना ही था, समय तो लगना ही था। राजा शीघ्र अति शीघ्र उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तो सब ने कहा कि इतनी शीघ्र तो हमारे पास कोई ऐसा साधन या साधना नहीं है कि हम आपको ज्ञान करवा सकें। तो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब आए तो उन्होंने कहा, राजा मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बुलाया, राजा को बिठाया अपने पास और कहा, हे राजन, ये राज, ये महल, ये सुख, ये ऐश्वर्य आप किसका समझते हो? कहते हैं गुरुदेव भगवान का है, या आप गुरुदेव भी भगवान के रूप में मेरे पास बैठे हैं, आपका ही सब कुछ है। बोले सचमुच मेरा ही है? बोले हाँ गुरुदेव आपका ही है, भगवान का है तो गुरुदेव का है, आप गुरुदेव ही भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए। तो बोले लाओ सब चाबियां दो खजाने की, राजकोष की चाबी दो, जब मेरा है तो मुझे दे दो। राजा जनक ने बुलाया अपने मंत्रियों को और चाबी मंगवाई, चाबी दे दी खजाने की, लो गुरुदेव ये सब आपका है। बोले ठीक है, आज से अब से मेरा हो गया। बोले ठीक है महाराज जी आपका है।
उसी क्षण ही, तत्काल ही याज्ञवल्क्य जी ने उन चाबियों को राजा जनक को सौंप दी। बोले ये लो चाबी, ये लो ज्ञान। बोले कैसे ज्ञान? तूने कहा था ना कि मुझे इतने समय में ज्ञान चाहिए जितने समय में गाय का खुर व्यक्ति पार कर ले या घोड़े का खुर व्यक्ति पार कर ले, इतनी देर में मुझे ज्ञान चाहिए। बस ये चाबी तूने मुझे दे दी और मुझे समर्पित कर दी और हृदय से कह दिया कि हे महाराज गुरुदेव, ये सब आपका है, ये धन, ये महल, ये खजाना सब आपका है प्रभु। अब मैंने तुम्हें दे दिया है। इसका भी पराई ये है कि जो महल, धन, खजाना, प्रजा, राजपाट तुम अपना समझ करके कारोबार करते थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे कि मेरा है, मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा है, मेरा सब कुछ है, सीमाएं मेरी हैं, मंत्री मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। लेकिन तुमने मुझे सौंप दिया और ये कह दिया कि गुरु महाराज आपका है। अब मैंने आपको सौंप दिया, लेकर के आपको सौंप दिया है। अब दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा, दोनों में अंतर ये हो जाएगा कि जो राजपाट तुम अपना समझ करके आज से पहले, अब से पहले चला रहे थे, अब आपने मेरा समझ करके चलाना है कि गुरु भगवान का है, परमात्मा का है। तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता या भय नहीं रहेगा। फिर अब उस चिंता का या भय का जो भार है वो परमात्मा के ऊपर हो जाएगा। जैसे एक सरकारी कर्मचारी ऑफिस में जाता है, कंपनी में जाता है, कंपनी वाला, टीचर लोग स्कूल में जाते हैं, तो अपनी ड्यूटी जो होते हैं वो 8 घंटे, 6 घंटे, कोई 10 घंटे निभाते हैं। लेकिन स्कूल में, ऑफिस में या कंपनी में जो भी नफा नुकसान होता है, लाभ हानि होती है, उसका उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसका जिम्मेवार सरकार होती है। वो तो केवल अपनी ड्यूटी निभाता है और ड्यूटी निभा के अपने घर वापस लौट के आता है और अपने ऑफिस की, स्कूल की जो बातें हैं वहीं छोड़ करके आ जाता है। उसको कोई दिमाग के ऊपर कोई बात नहीं रहती कि मेरा नुकसान हुआ, कंपनी का हुआ है, सरकार का हुआ है, क्योंकि सरकार का स्कूल था, कंपनी मालिक की थी। मैं तो अपनी ड्यूटी करके घर वापस लौट आया हूँ। ठीक इसी प्रकार से अब जब तुमने इस राजपाट को मुझे सौंप दिया, भगवान को सौंप दिया, तो कुछ भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका जिम्मेवार तुम परमात्मा को समझोगे। तुम्हारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम निर्भर होकर के, निश्चिंत होकर के लाभ हानि से ऊपर उठ जाओगे। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समय संग विवर्जिता। हे अर्जुन, ऐसा भक्त सबसे वर्जित हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे लाभ हो या हानि हो, यश हो या अपयश हो, क्योंकि उसका मालिक कोई फिर और बैठा है। इसी प्रकार से राजा जनक को अब समझ आ गई और उन्होंने कहा गुरुदेव, मुझे ये आपका जो ज्ञान है, समझने का जो तरीका है, जीने का जो तरीका है, जीने की जो कला है, वो आपने मुझे समझा दी है कि मुझे समझ में आ गया। जो मैं पहले, हम भी चाहे संसारी जीव जो भी हैं, हम सब साधक हैं या संसारी हैं, जो भी हैं, हम जीवन जी रहे हैं संसार में, तो शरण लेने से, गुरुदेव की शरण में आने से पहले हमें भी थोड़ी थोड़ी देर में अशांति हो जाती थी, भय हो जाता था, चिंता हो जाती थी। अब क्या होने लगा है, अब फीलिंग में ये अलग है कि सब कुछ परमात्मा का ही तो है। जैसे सरकार की ड्यूटी देते थे, सरकार का ही सब कुछ होता था, हमारा इसमें कोई नफा नुकसान में हम कोई इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक इसी प्रकार से अब हमने इस संसार को भी परमात्मा का समझ करके सारी ड्यूटियां देनी है। जो जो परमात्मा ने किसी को ड्यूटी सौंपी है, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, लेकिन रहना निश्चिंत और निर्भर रहना है, हल्के होकर के रहना है। क्योंकि भक्त की एक पहचान है कि वह फिर निश्चिंत हो जाता है
और निर्भर हो जाता है और निर्भय हो जाता है। उसको कोई भय नहीं लगता, उसको कोई चिंता नहीं रहती। नहीं तो आम लोग दिन भर रात भर जागते रहते हैं, नींद की गोलियां खाते रहते हैं, बीपी हाई करते रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, कैसे होगा। अब भगवान के भक्त को, परमात्मा के सहारे पर जीने वाले को कोई भय नहीं लगता, कोई चिंता नहीं रहती, दिमाग के ऊपर कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अब जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है, तारना भी आपने है, डूबना है तो आपकी बदनामी होगी प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है। जब ये सारी बातें हम सबके जीवन में आ जाएंगी या आ गई हैं जितने भी मात्रा में, उसका सारा का सारा श्रेय इसी बात को जाता है कि हम अपने जीवन की जो बागडोर है, राजा जनक की भांति उस ज्ञान को धारण करके गुरुदेव की सुनाई हुई बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला करके हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से निश्चिंत और निर्भर अपना जीवन यापन करते हुए, और विदेह को भी हम विदेह भी हो सकते हैं अपने आप को, क्योंकि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का यह पाप है। सभी पाप देह के कारण ही होते हैं। जब गुरुदेव भगवान के बताए हुए ज्ञान के द्वारा हम दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं देह का हूं, ना देह मेरी है। कुछ समय के लिए मुझे देह मिली है अपना पार्ट अदा करने के लिए, अंत में ये देह मिट्टी में मिल जाएगी और मैं उसी का अंश हूं, मैं उसी में मिल जाऊंगा। इन्हीं वचनों के साथ, इसी ज्ञान के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम, जय श्री कृष्णा। इतना सुंदर ज्ञान, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवादी हूँ आपका। जैसे कितनी उदाहरणों से, जन की उदाहरण से हमें समझाया कि हमारा जीवन क्या है, हमारा शरीर क्या है, संसार में जो भी कार्य करते हैं परमात्मा का ही कार्य करते हैं। ये अगर हम खाना भी खाते हैं तो परमात्मा का ही कार्य है। अगर परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, मेरे से कार्य कराना चाहते हैं, हमें गाड़ी दी है, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूं, पेट्रोल डालना है तो मालिक डालेगा। अगर मेरे को कार्य करना है तो मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना भी अनिवार्य है, वो भी भगवान देंगे, मैं और मेरे जीवन को चलाएंगे। और जो मैं कार्य करना है वो संसार के लिए करना है, मेरा कोई कार्य ही नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना उत्तम ज्ञान आपने दिया और अब प्रतिदिन जुड़े, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे बताते रहे। धन्यवाद आपका। और आप भी समापन करें इस कार्य का। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सबके प्रति शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी को विराम। जय गुरुदेव। आज के आनंद की जय। जय नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। सबको नमो नारायण। नमो नारायण।